पर मैं बाप हूं ना, तो मुझे आई लव यू कहना नहीं आता, क्योंकि मैंने तो हमेशा तुमसे जूते से बात की है ना, तो मेरे होठ उसके अभ्यस्त हो गए हैं, लव यू कहना नहीं आता। बेटा पांव में गिर पड़ा, पापा सॉरी, मुझे क्षमा करना, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सिर नीचा हो। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, जो ये कहते हैं ना कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल जीवन है, मैं उनको कपूत कहता हूं। जो बेटियां हैं ना, जो ये कह करके छोड़ करके माँ बाप को रोते हुए चली जाती हैं कि मेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, लेकिन वो कुलक्षणी और वे कुलक्षणे लोग ये भूल जाते हैं कि तेरी जिंदगी तेरी दी हुई नहीं है, इस जिंदगी को देने वाला कोई और है। सपूत कौन है और कपूत कौन है? जिन माँ बापों ने गरीबी में अपने बच्चों को पाल करके बड़ा किया हो और अमीरी दस्तक देने लगे, तो सपूत कौन होता है? अमीरी दस्तक दे तो पहले अपने माता पिता के ख्वाबों को पूरा करे। पापा से पूछे, पापा मेरे पास कुछ आया है, आपने फटी बनियान से मुझे पढ़ाया है, फटी पनैयाओं से मुझे खिलाया है, आज मेरे पास कुछ आया है, आप अपनी इच्छा बताइए, ये मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। और ऐसे कह करके समझना, अब बाप ले या न ले पर चिंता मत करना, तुम्हें इस बात का आशीर्वाद मिलेगा कहने से, पूछने से, क्योंकि बाप को लगेगा कि बेटा ने मेरी कदर समझी है। एक दिन एक बाप कह रहा था, यहीं की बात है टूंडला की, कि मेरा बेटा इतना सुपात्र है महाराज जी कि भगवान सबको ऐसे बेटे दे, मुझे कोई जरूरत पड़ती है तो चाहे बापे होए या न होए, पर वो जरूरत पड़ने पर कभी मुझसे आज तक उसने ना नहीं किया। हा। मैं हरीश को और गणेश को ये बताना चाहूंगा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने कठोर जरूर है, लेकिन पीछे से तुम्हारी प्रशंसा करता है। और बाप होता ही ऐसा है, मुंह पे तो जूता ही रखता है, पीछे से खुश होता है तो वो किसी किसी से कहता है। और ये बात इसी बाप ने कही थी मुझसे कि जब मैं कहता हूं ना तो इन पे हो या न हो, लेकिन मुझसे कभी मना नहीं करते कि लो। हाँ? और ऐसी संतान भगवान हर किसी को नहीं देता है। ऐसी संतान, ऐसे संस्कार हैं, गणेश की मम्मी की देन है। क्योंकि चेयरमैन साहब को तो फुर्सत ही नहीं है संस्कार देने की, उनको तो फुर्सत ही नहीं है। फोन से फुर्सत नहीं है, फिर चुनावों से फुर्सत नहीं है, जन काय से फुर्सत नहीं है। तो बच्चों में जो संस्कार हैं ये मम्मी की देन है। तो जिस दिन उन्होंने ये वाक्य कहा मेरे दिल को बहुत भाया है कि एक बार के लिए उन पे उनकी ऐसा नहीं कहते कि मेरे पे है नहीं, कि ये नहीं है, वो इच्छा भले ही कर्ज लेना पड़े, उन्हें किसी से मांगने पड़े, पर जब मैं कहता हूं तो कहते जी पिताजी। ऐसी आज के युग में संतान मिलना भी बहुत मुश्किल है साहब, है बहुत मुश्किल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेटों का ये कर्तव्य, सपूत का ये कर्तव्य है कि जब अमीरी दस्तक दे तो ये नहीं कि पहले फॉर्च्यूनर उठा लावे, कि स्कॉर्पियो उठा लावे, कि फलानी उठा लावे और भौकाल मचा दे ना। सपूत का ये कर्तव्य है कि पिताजी, पापा, आपने फावड़ा चला चला करके, खुरपी चला चला करके, झूठ साच बोल करके, धूप सहन करके हमें पाला है।
आज आपने हमें लायक बनाया, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। माता पिता से ये कहे, समझना तुम्हारी सारी भक्तियां पूरी हो गई है। आज माता पिता का दर्द ही ये है, आज इंसान का ये दर्द है कि बेटा पूछता नहीं है, बेटा बात नहीं करता। और जो कपूत होता है ना, उसे तो अपने शौक से, अपनी शान से फुर्सत नहीं है। बाप जन कहां मर रहा है, कहा कर रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब कभी लायक हो, जब कभी अमीरी दस्तक दे, अपनी जिंदगी शौक के लिए तो बहुत पड़ी है ना, है? अभी माँ बाप की जिंदगी कम रह गई है, पहले उनके शौक को पूरा। और माँ बाप के शौक कोई बहुत बड़े भी नहीं होते और खराब भी नहीं होते हैं। माँ बाप तो यही कहेंगे, बेटा यदि तो पे हैगो होए तो एक भगवान की कथा करा दे। ये छोटी छोटी बातें हैं। एक जैकेट ले यू में काजे हैं, अरे तू हैगो तो मैं पनैया पहननी है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कपूतों को तो ये भी रास नहीं आती साहब। कपूतों के पास कहां फुर्सत है। एक बेटा, एक बाप जो है ना, खेत की मेड़ पर और घास खोद रहा था। मैंने जब बाकी बनियान देखी ना, तो बनियान में इतने छेद थे कि शायद किसी की चलनी में इतने छेद न हो। अच्छा, मुझे पता था कि उसका बेटा एयरफोर्स में था और एयरफोर्स में भी अच्छे पद पे था। 1.5-2 लाख की तो उसकी तनख्वाह थी। तो मैंने उस बाबा से कहा, मैंने कि तुम्हारे बालक तो नौकरी में लग गए, बढ़िया नौकरी में, फटी बनियान क्यों पहन रहे हो? तब बाबा के आंसू निकल आए। बोले नौकरी में हो चाहे काऊ में हो, उसने मुझसे कभी पूछा नहीं, और मैं कम से कम बाप हूं तो भीख थोड़ी मांगूंगा कि मुझे फतूरी लिपा दो, को बनियान लिपा दो। ऐसा कहकर के वो रो पड़ा। बताए, मैंने उससे नंबर लिया उसी के बेटे का, मेरा परिचय में था। मैंने फोन लगाया, उधर से बोला हेलो। मैंने कहा हम गुरुजी बोल रहे हैं, पहचान? बोले हाँ हाँ गुरुजी, नमो नारायण। मैंने कि बेटा मैं तोते बड़ो कपूत दुनिया में ना देखो, मुँह काय को डरो भाई। संसारे का वो वोट मांगने हो तो डर पेगो हैं। मैंने कि बेटा मैंने तोते बड़ो कपूत ना देखो। बोले क्या बात है गुरुजी? मैंने कि तेरे बाप की बनियान में इतने छेद हैं जितने कऊ चलनी में नहीं होंगे हैं, और तू हवाई जहाज में उड़ रहा है हैं। मैंने कि तो शर्म आती आंख में। सो बोलो मोते पापा ने कही कब है? तो मैंने कही नालायक, जब तू छोटो सा तो कहो तो जो जो तेरे बाप ने काम करे काए हैं, कत्ते ने सब कहे हैं। और का बाप तो भीख मांगे हैं, कह तो कटोरा लेके आवे कि बेटा मोई दे दे, बेटा मोई दे दे। तेरी आंखों में खुद शर्म होगी तो कम से कम तुझे स्वयं आकर के कहना चाहिए कि पिताजी ऐसे कपड़ा मत पहनो, अब तुम्हारी बेटा लायक है गए हैं। ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन बालक अच्छा था, वो किसी कंफ्यूजन में था, सोई रो पड़े फोन पे। मैंने कहा बेटा हमारा उड़ना अपराध है यदि माँ बाप की आत्मा दुखी है तो, हमारा भौकाल मचाना अपराध है यदि माँ बाप की आत्मा दुखी है तो, हमारा कोट पैंट पहन करके बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े लेक्चर देना अपराध है यदि माँ बाप हमारे असंतुष्ट हैं और दुखी हैं तो। बहुत माँ बाप की छोटी छोटी बातें होती हैं प्यारे हो। मैं तो कहता हूं जैसे मैंने बहू के लिए कहा था, ऐसे ही काऊ की माँ या काऊ को बाप जी कह दे हैं कि अगले जन्म में यदि बेटा मिले तो मुझे ऐसो मिले, तो समझ ले आहा जीवन धन्य हो गया। हा? जीवन धन्य हो गया। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है। एक बेटा था,
और मैंने बातें जो कही, बेटा जास खबरें अपनी मम्मी तक पहुंचा दियो, तू मिल भी आया मोते। बोले मेरो मम्मी तो बोला चालो ना। अहरे कपूतर, मम्मी तो बोला चालो ना। बोले मम्मी नहीं बोलती है। मैंने कि तू नालायक है, मम्मी तो तेरी तैयार बैठी होगी, तू जाके तो देख, तेरे पांव छीमत खेम्बु सिर पे हाथ नहीं दादे तो मोते कह दिए। वो तो करुणा की मूर्ति होती है? जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हम बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। कुछ औलादें तो ऐसी होती हैं, चाहे उन्हें 1 लाख मिलने हो चाहे 10 लाख, यदि घर आएंगे तो माँ के यहाँ से घी तो ले जाएंगे, लेकिन माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपए नहीं रखते हैं। और उनसे कहो कि माँ कछु दे के आयो, बोले मम्मी का जरूरत है। सवरी जरूरत तेरी लुगाई कोई है, मम्मी को कोई जरूरत नहीं है। न मम्मी दवाई खाती है, न मम्मी कपड़ा पहनती है, न मम्मी पे मोबाइल है, न मम्मी कहीं आती जाती है, न मम्मी कथा भागवत में जाती है, न कहीं उसके आए गए को दक्षिणा देती है। मम्मी पे कोई खर्चा नहीं है, सारे खर्चा भाई मम्मी को है गए हैं। जो तो मम्मी बाद में बन के आगे का है, सारे खर्चा भाई के लिए है। ये शब्द कहने में जिनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती वो कपूत हैं कि मम्मी का जरूरत है, पापा का जरूरत है? सारी जरूरत वही हो गई क्या? औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। और झेली गमों की मार मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले।
माही मंदिर माही तीर्थ होती है, माँ के चरणों में यारों जन्नत होती है। और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। एक बात बताऊं, हम पानी की कदर नहीं करते, लेकिन ज्यादा ना घर में पानी नहीं आवे बाद ना पता लग जाता है। हम अपनी आंखों की और हाथों की कदर न करते, जिनके हाथ नहीं है या आंखें नहीं है उनसे पूछिएगा इनकी कदर क्या होती है। ऐसे ही जिनके पास माँ बाप हैं कदर कर लो, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं रहे उनसे पूछ के देखिएगा माँ बाप की कदर क्या होती है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हम बदले, हम बदले, बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। हमारी तरक्की से कोई खुश ना हो लेकिन बाप जरूर खुश होता है। हमारी तरक्की से कोई खुश ना हो लेकिन माँ जरूर खुश होती है। हमारी तरक्की से दुनिया जलती हो, दुनिया भुगती हो, बाप तुमसे बिना जूते से बात न करता हो, फिर भी किसी से दिल में टटोलवाइएगा, दिल में दिखाइएगा, दिल में वो इतना खुशी मनाता होगा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा उत्थान कर रहा है, विकास कर रहा है। इनके दिल में जो हमारे प्रति प्यार होता है उसे डांट में भी खोज लेता है, वो सपूत है। मार में भी जो खोज लेता है वो सपूत है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना। हम बदले तुम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। एक बेटा से कोई गलती हो गई थी, बाप उसे जब तराशता था ना तो उसे लगता था मेरा बाप कसाई है। बाप जब निर्माण करता है ना तो कुम्हार की भूमिका निभाता है। माँ जब निर्माण करती है तो कुम्हार की भूमिका निभाती है बर्तन को बनाने के लिए। एक बेटा सुधारते सुधारते भी सुधर नहीं पाया, बिगड़ गया और उससे गलत काम हुआ और जेल चला गया। लेकिन जब वो जेल चला गया उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने जेल से एक कागज भिजवाया अपने पिताजी के पास, पिताजी मैं जेल से छूटूंगा 10 वर्ष बाद, कृपया करके यदि आप मुझे क्षमा कर सको तो मैं घर आऊं और नहीं तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मेरी चिट्ठी का जवाब देना। ऐसे उसने 10 चिट्ठियां डाली लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने अंतिम चिट्ठी में लिखा कि मैं ट्रेन में अपने गांव के स्टेशन होते हुए जाऊंगा, यदि तुमने मुझे क्षमा किया हो तो किसी पेड़ पर या कहीं कोई हरी झंडी काट देना तो मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको मैंने बहुत ठेस पहुंचाई है, इसलिए एक हरी झंडी काट देना तो मैं उतर जाऊंगा।
10 साल पूरे हुए रेल में बैठा। अब उसे डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्षमा किया कि नहीं किया, पर 10 साल बहुत होते हैं। गांव की याद आ रही थी, माता पिता की याद आ रही थी, गलती का उसने खूब एहसास उसे हुआ। जब गांव नजदीक आने लगा तो रो रो करके उसकी आंखों से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने बगल वाले को बिठाया, कहा इधर देखते चलना रे खिड़की से, मेरा गांव आने वाला है, यदि कहीं तुम्हें हरी झंडी दिख जाए तो मुझे बता देना। अब मेरी आंखों से मुझे दिखाई। तो जैसे उसका गांव आया, एक पेड़ को इशारा करते हुए उस आदमी ने बताया, सुनो सुनो भैया, झंडी तो नहीं है पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, देखो। तो एक पेड़ पर उसके मां की पूरी साड़ी लिपटी हुई थी, हरी वाली। वहां ट्रेन रुकी और वो उतरा। उसके पेड़ के पास जब वो गया तो उसके पीछे से उसका बाप निकल करके आया। बोले मैं झंडी के बराबर नहीं, मैं साड़ी से भी ज्यादा प्यार करता हूं, पर मैं बाप हूं ना, तो मुझे आई लव यू कहना नहीं आता, क्योंकि मैंने तो हमेशा तुमसे जूते से बात की है ना, तो मेरे होठ उसके अभ्यस्त हो गए हैं, लव यू कहना नहीं आता। बेटा पांव में गिर पड़ा, पापा सॉरी, मुझे क्षमा करना, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सिर नीचा हो। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, जो ये कहते हैं ना कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल जीवन है, मैं उनको कपूत कहता हूं। जो बेटियां हैं ना, जो ये कह करके छोड़ करके माँ बाप को रोते हुए चली जाती हैं कि मेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, लेकिन वो कुलक्षणी और वे कुलक्षणे लोग ये भूल जाते हैं कि तेरी जिंदगी तेरी दी हुई नहीं है, इस जिंदगी को देने वाला कोई और है, इस जिंदगी को पोषने वाला कोई और है। तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी के फैसलों से कितनों की जिंदगी के फैसले जुड़े हैं। जिनकी बेटियां ऐसे कहकर के जो चली जाती हैं ना, पता है उनका बाप महीनों तो घर से नहीं निकलता, और यदि वो निकलता भी है तो नीचे निगाह करके इधर कोई हंस रहा हो तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर हंस रहा हो। यदि कहीं से कोई ठहाके की आवाज आ जाए तो वो उधर जाता नहीं है, उस कांपता है। ये जीते जी की जो बहुत नरक जैसी जिंदगी दे करके जो अपने बाप को जा रही है, वो बेटी है। मैं उसके लिए शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वो बेटी नहीं है। और ये मत समझना कि उसकी सजा वो भोगेगी नहीं, अगले जन्म में मैं नहीं भोगेगी, इसी जन्म में भोगेगी। साहब, माँ बाप का दिल दुखा करके कौन सुखी हो सकता है। एहसान फरामोशी की भी हद है ये। जिसने हमारे साथ बुरा किया हो, हम उसके साथ बुरा कर दें, कोई बात नहीं, हो सकता है टिट फॉर टैट हो जाए, लेकिन जो बाप जो है दिनों रात इसीलिए पैसा कमा रहा था, जिसकी माँ ने 10 साल पहले से ही अपने शौक कम करना शुरू कर दिया था। माँ ने कहने का पैसा जुट जाएंगे तो न बेटी अच्छे घर में चली जाएगी। जाके बाप ने अपने लिए जूता खरीद वो बंद कर दो कि छोरी बड़ी है रही है, फटी पनैया गठवा के। और वो नालायक जे कहे कि मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो वो नारियां ये न समझें। और मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले बिना माँ बाप के अपने आप किए हैं, वो जरा यूट्यूब उठा करके देखें। वो खुद चिल्ला रही हैं कि अब हमें बचा लो, अब हमें बचा लो, अब हमें बचा लो। लेकिन एक दूरी होती है भैया कि अब तुम्हें बचा करके भी होगा क्या। माँ बाप का तो जो होना था वो हो गया, भैया का तो जो होना था वो हो गया।
तेरे भतीजे और भतीजियों का तो जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब तो वो सजा भुगतनी पड़ेगी ना। मैंने देखा था एक दिन एक लड़की रो रही थी, यूट्यूब पे वो वीडियो बना के कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे ये बचा लो, मुझे वो बचाओ, अब कौन कैसे बचा सकता है तुम्हें? वो कह रही थी कि मैंने इस आदमी का रूप पहले ऐसा नहीं देखा था। बोले तेरे पापा तो बता रहे थे ना, तूने सुना नहीं? पापा नहीं बता रहे थे, पापा के रूप में परमात्मा बता रहा था। माँ नहीं बता रही थी, माँ के रूप में परमात्मा बता रहा था। हैं? तुम्हारा भैया जब रो रहा था ना, तो भैया नहीं रो रहा था, भैया के रूप में परमात्मा रो रहा था। तुम्हारे भतीजे जब रो रहे थे ना, भतीजी रो रही थी, वो कोई और नहीं परमात्मा रो रहा था। और उनको रुला करके तुम्हें सुख मिले, कोई संभव ही नहीं है साहब। सिद्धांत झूठा हो जाएगा नहीं तो। एक पंक्ति है ना, जैसी करनी जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जब कभी अमीरी दस्तक दे, जब कभी तुम्हारे जीवन में तरक्की आए, पहले भोग माँ बाप को लगाइएगा, ये कह करके कि पापा अब हम लायक हो गए हैं। जिस बाप ने हमें कंधे पे बिठा करके मेला दिखाए थे, यदि हम लायक हो जाए तो उसे हवाई जहाज में उड़ा करके संसार दिखाएं कि देखो पापा, ये आपका दिया हुआ है। उस कंधे को कभी न भूलिएगा। एहसान फरामोश व्यक्ति आदरणीय नहीं होता, सम्माननीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता। इसलिए आज उस बच्चे की मां जनकपुर में कह रही है, बेटा तू मेरा ऋण छोटा पड़ गया, आज तूने मुझे वो दिया है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। तूने वो दिया है बेटा, आज तू मेरे ऋण से। तो मेरे अपने बेटों से और बेटियों से, बच्चों से और बच्चियों से यही कहना चाहता हूं, यदि कोई भाई तुम्हें अपने कंधा पे बिठा करके डोली में बिठाएगा
उसके जाने का आनंद कुछ अलग होगा। और कोई अपनी मर्जी से चली जाए ना, उसका दुख तो उसे भोगना पड़ेगा। कोई बाप बड़ी आत्मा से कन्या दान करके तुम्हें भेजेगा, हैं, तुम्हारे चरण छुएगा, और जब वो भेजेगा उसका सुकून जिंदगी में अलग होगा। और अपने कच्ची उम्र के फैसलों को जब भोगने पे समय आएगा ना, तो कच्ची उम्र के तुम समझ भले ही लो कि हम बालिक हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। उम्र का तजुर्बा अलग होता है और पढ़ा किताबों का ज्ञान अलग होता है।